राजकीय प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच जिनका मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त होता रहता है, इस संस्थान की जो अपनी प्रधानाचार्य हैं वो उपस्थित नहीं है किसी कारणवश। साथ ही इस संस्थान में उपस्थित अनिल जी, मेरे सहयोगी, मेरे साथी जिनके साथ मैंने शिक्षा भी प्राप्त की, भाई आशुतोष जी, और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज 28 साल बाद मुझे कपिल जी भी मिले हैं। भाई कपिल जी, साथ ही बहन दीपिका जी, निर्मला जी, शिविंदर जी, बहन ज्योति जी, और साथ ही विपुल जी जो लगे रहते हैं आपके साथ दिन रात प्रयास कर, अंकित जी, मोहित जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप निरंतर भाव से बच्चों के जीवन को सुखद व सफल व समृद्ध बनाने के साथ साथ उनको कौशल की शिक्षा देने का काम करते हैं। इसके लिए आप वंदन, अभिनंदन व बधाई के पात्र हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपका जीवन संवारने में यदि सबसे ज्यादा किसी की भूमिका है तो वो शिक्षकों की है। आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से प्रारंभिक जीवन शुरुआत करने के बाद ही शिक्षा प्राप्त करने का काम किया होगा। आज का दिन देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, देश के द्वितीय राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस को हम सब शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मैं ऐसी महान आत्मा जो महान शिक्षाविद, दार्शनिक और शिक्षा के लिए हमेशा कार्य करते थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सशक्त नमन करता हूँ। और साथ ही आप सभी से एक ही अपील करना चाहता हूँ, गरीबी को हटाने में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो शिक्षा है। शिक्षा एक ऐसा सेवनी का दूध है जो उसे पीता है वो दहाड़ता है। आप जो काम अद्भुत लगता हो, जो काम अकल्पनीय लगता हो, यदि आपने अपने जीवन में शिक्षा रूपी रत्न को धारण कर लिया तो आपके लिए कोई असंभव बात नहीं है। ऐसा आपने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के जीवन से भी देखा होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन से भी देखा होगा। इस तरह की आपने जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो, चाहे वो चौधरी चरण सिंह साहब हो, सबने अपने जीवन में यदि कुछ करने का काम किया तो वो केवल शिक्षा के दम पर काम करने का काम किया है। चाहे वो किसान नेता, बड़े नेता जो प्रथम किसान नेता जाते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनका भी यदि कहीं कोई काम था तो शिक्षा के दम पर था। तो प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे कि आपको जब भी कुछ बनना है, आपको अपने गुरुओं का जो मार्गदर्शन, जो शिक्षा आपको मिली है, उसको उतारने का केवल एक ही माध्यम है कि आप जब भी किसी भी संस्थान में कहीं भी आप जाएं तो आपके जीवन पर एक ऐसे अमिट छाप होनी चाहिए कि हम अमुक शिक्षक के छात्र रहे हैं, हमें उन शिक्षक ने पढ़ाने का काम क्या है, इसलिए हमारा जीवन आज इतना श्रेष्ठ है, हमारे कार्य इतने श्रेष्ठ हैं। शिक्षा से केवल शिक्षा तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ आपके पास आध्यात्मिक और आत्मिक ज्ञान की शिक्षा के साथ साथ संस्कार और विचार होना बहुत जरूरी है। यदि आपने तकनीकी शिक्षा तो प्राप्त कर ली, लेकिन आपका आध्यात्मिक और आपका आत्मिक ज्ञान शून्य है तो आप व्यवहारिक जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो व्यवहारिक जीवन में कुछ बनने के लिए आपके विचार, आपके संस्कार, आपका चरित्र कुछ कोटि का होना चाहिए, तभी आप छात्रों के साथ साथ अपने छात्र जीवन को संवारने के साथ साथ अपने आने वाले जीवन को भी संवारने का काम करेंगे। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो बच्चे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो हमेशा अच्छा काम करते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता है। मैंने पिछली बार बताया था, फिर बता रहा हूँ, जीवन में सफल होने के लिए, if you want to success in your life, then you have to think something special. Toppers have no wings, but their intent to work is different, so they are toppers. आप जानते हैं इस बात को कि जो टॉपर्स बनते हैं वो भी आपके जैसे होते हैं, उनका उठना, बोलना, चलना, कार्य करना सब कुछ आपके जैसा होता है, बट उनका थिंकिंग, उनका थॉट बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट होता है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, टॉपर्स बन जाते हैं।
उनका सोचने का नजरिया, उनका काम करने का नजरिया। काम तो हम सब सीखते हैं, लेकिन सीखने के लिए ललक का होना बहुत जरूरी है। डेडिकेटिव माइंड जब होता है हमारा, सैक्रामेंट्स जब हमारे होते हैं, संस्कार जब हमारे होते हैं, तो नैतिक मूल्यों का होना अपने आप में जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत सार्थक सिद्ध होता है। आप सभी अच्छे परिवारों से हो, आप सभी पढ़ने की ललक लेकर आए हो, आप सभी ने अपनी शिक्षा के साथ साथ अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने का, पास करने का काम किया है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपील करना चाहता हूँ सभी से, आप जिस तरह से आपने पढ़ने का काम किया है, आगे अपने जीवन में हमेशा बढ़ना, और कर्म ही सब कुछ है। कर्म के आधार पर ही भाग्य का निर्माण होता है। जो कर्म से नहीं जुड़ाता है वो कुछ कर नहीं पाता, और जो कर्म मेहनत से करता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी की क्या है, कर्म स्त्री है, उन्होंने भी उपदेश देना काम किया था, कर्म ही सब कुछ है। कर्म से भाग्य का निर्माण होता है। तो कर्मठ बनो, कर्मयोगी बनो, और जीवन में आप आगे बढ़ो। यही शुभकामनाओं के साथ अपने विचार को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।